चलो सवाल नंबर 47 देखो भाई, 47वां नंबर सवाल क्या क्या है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए की पावर 3 प्लस बी की माइनस बी की पावर 3 का मान निकालना है। और हमें क्या है, ए की वैल्यू दे रखी है 11 और बी की वैल्यू है 9। तो हमने एक फॉर्मूला होगा कि एक फॉर्मूला क्या होगा भाई कि ए की 3 माइनस बी की 3 का एक फॉर्मूला ये है ए माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये है इसका फॉर्मूला ए की 3 माइनस बी की 3। ठीक है, तो ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला हम नीचे खोलने में, ऊपर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और नीचे है ए की 3 माइनस बी की 3। तो ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला रख दो, तो क्या है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी पूरा कट गया, नीचे बचा 1 अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11, बी की वैल्यू कितनी है 11 में से 9 कितना है, सवाल का उत्तर आ गया। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो डायरेक्ट भी रख के कर दो, डायरेक्ट ए की वैल्यू 11 रखो, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बी की वैल्यू 9 रखो तो कर लो। ठीक है, सवाल नंबर अगला देखो 48वां सवाल। 48वां सवाल क्या कह रहा है, 48वां सवाल है यदि ए और बी दो ऐसे धन पूर्णांक हैं, ए और बी दो ऐसे धन पूर्णांक हैं, दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19। ठीक है, ए और बी धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है तो ए व बी का मान निकालना, ए व बी का मान निकालना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में खोल दो ए प्लस बी और एक बार माइनस में खोल दो क्या आ जाएगा ए माइनस बी। जितने भी फॉर्मूले में इन्हें ब्रैकेट में बंद कर दूंगा तो ताकि इन्हें आराम से उतार लो तुम। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, फॉर्मूला खोल दो, एक बार ए प्लस बी, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो इनटू ए। तो मैं इस 19 को ऐसा लिख दूंगा 19 गुणा 1। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि वैल्यू जो जुड़ के आएगी वो ज्यादा वाली आएगी और घट के जो आएगी वैल्यू कम वाली आएगी। इसका मतलब जो 19 है वो ए प्लस बी की वैल्यू होगी और 1 है वो ए माइनस बी की वैल्यू होगी। कंफर्म बात है, क्योंकि जोड़ने के बाद वैल्यू ज्यादा आती है ना कि कम आती, और घटाने के बाद वैल्यू कम आती है। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी बराबर 19 और ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1। यहाँ दोनों को जोड़ने पर अगर जोड़ दें तो बी से बी कट जाएगा, एक और एक हो जाएगा हमारा 2a, 19 और 1 कितना हो जाएगा 20। मुझे लगा ए का ही मान निकलवा रहा है इस सवाल में, बी का ए का ही निकलवा रहा है, ए का ही मान निकालना। तो 2 से कट जाएगा 10 बार, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आगे समझ में आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखो 49। अगला सवाल 49वां सवाल क्या कह रहा है, एक सही 1/2 सवाल है, एक सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1/2 ये ना सवाल। देखो हमें यहाँ से कैसे करना सवाल है, इसका मान हमें निकालना है। तो मैं ऐसा करूंगा, ये ऐसा इसको लिखने का मतलब होता है 1 + 1/2। ये सही है ना, सही का मतलब इसको ऐसे लिख देंगे 1 + 1/2 ऐसा करके, और इसका हो जाएगा 11 प्लस 1/2, ये ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा 111 प्लस, इनको सभी को प्लस प्लस में लिख दो 1/2, 1 प्लस 1/2 बोला है तो बात समझ में आई नहीं अभी। अब ये जो जितने भी 1, 11, 111, 1111 इन सभी को एक साथ लिख लो, और 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2 इन सभी को एक साथ लिख लो। मतलब ऐसा कर लो 1 + 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2
प्लस ए, 4 बार। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा ना, जोड़ो, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, देखो 1 2 3 और 1 4, ये तो 1 2 1 3 1 और 1 2 और ये समझ, ये तो जवाबबंदी का। ठीक है, 1 2 3 4 और ये कितना आएगा, ये आधा और आधा मिलके 1 हो गया और ये और आधा और आधा मिलके 1 हो गया। या तो ऐसा समझ लो, या फिर नीचे 2 एलसीएम ले दो, बस नहीं आ रहा समझ तो नीचे आ गया 2 एलसीएम। वैसे तो मिलकर दोनों भी आधा और आधा 1, आधा और आधा 1, नहीं तो नीचे समझो 2 आ गया एलसीएम, ऊपर बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 बार आ रहा है, तो 1234 प्लस कितना हो जाएगा 4/2, काटा कितना आ जाएगा ऊपर 2, तो 1234 प्लस 2 कितना आ जाएगा 1236। सवाल का हमारे आंसर आगे समझ में। अगला सवाल देखो, क्या सवाल होगा, सवाल होगा, सवाल देखो, सवाल नंबर 50, 4 की पावर है, बोलियो 5b 4 की पावर ए बराबर 5, 4 की पावर ए बराबर 5 और 5 की पावर b 5 की पावर बी बराबर 6 और 6 की पावर c 6 की पावर सी बराबर 7 तथा 7 की पावर डी d बराबर 8। 7 की पावर डी बराबर 8 हो तो हमें मान निकालना किसका, ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी। ठीक है जी, हमें इसका मान निकालना, तो कितना आ जाएगा, हम सवाल को कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है जी, ये पेपर के ग्रुप डी में बहुत आ रहा सवाल, लगातार कई बार आने वाला सवाल, सवाल सबसे बढ़िया सवाल है। सवाल देखो कैसे, हमें सबसे लास्ट वाली टर्म उठानी है, ये 8 है। ठीक है, तो ये लिखो 8 बराबर 7 की पावर डी। ठीक है, 8 बराबर 7 की पावर डी, तो हमने लिख दिया 8 बराबर 7 की पावर डी। तो 8 बराबर 7 की जगह को दे रखा है, 7 की पावर 7 की जगह 6 की पावर सी, तो यहाँ 7 की जगह में 6 की पावर सी लिख दूं, 7 की जगह, ऊपर डी है। बोलो, तो मैंने 8 बराबर 7 की पावर डी उठाया, उसके बाद मुझे दे रखा 7 का मान दे रखा 6 की पावर सी, तो इस 7 की जगह में 6 की पावर सी लिख दो या ना लिख दो, तो हो जाएगा 8 बराबर 6 की पावर सी डी हो जाएगा। 8 बराबर, इस 6 की जगह भी कुछ दे रखा है, देखो ध्यान से, 6 की जगह ये दे रखा है, ये रहा 5 की पावर बी, तो 5 की पावर बी लिख दूं, सी डी बराबर लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा 8 बराबर 5 की पावर बी सी डी। 8 बराबर, अब इस 5 की जगह भी कुछ दे रखा है, 5 की जगह दे रखा है 4 की पावर ए, 4 की पावर ए बी सी, ये सवाल पीछे से करेगा, हमें पीछे से उठाओ। 7 की पावर 8 बराबर 7 की पावर डी बराबर 8 है, तो 8 बराबर 7 की पावर डी लिखा। 7 का मान को दे रखा, 7 का मान दे रखा 6 की पावर सी, 6 की पावर सी लिख दिया मैंने, 7 की जगह 6 की पावर सी लिख दी, और पहले ही डी है तो घात की पावर घात हो तो उसमें उसकी गुणा हो जाएगा, तो जाएगा 6 की पावर सी डी। 6 की पावर सी डी के बाद फिर 6 का मान भी कुछ दे रखा है, 6 का मान दे रखा है 5 की पावर बी, तो 5 की पावर बी दे रखा है, तो 5 की पावर बी हो जाएगा 5 की पावर बी बी सी डी, 5 की पावर बी सी डी, और 5 का मान भी दे रखा है 4 की पावर ए, तो कितना होगा 4 की पावर ए बी सी डी हो जाएगा। 8 बराबर आ जाएगा, 8 बराबर 4 की पावर ए बी सी डी। अगली बात समझ में। अब 8 को ऐसा लिखा जाएगा 2 की पावर 3, और इसको लिखा जाएगा 2 की पावर 2, ए बी सी। भाई 2 की पावर 3 हमारा होता है कितना 8, और 2 की पावर 2 हमारा कितना होता है 4। ठीक है, समझ गए बात ना। तो जब ये दोनों समान हो, दोनों के दोनों समान हो, तो हम क्या करते हैं, घातों की तुलना, घातों की तुलना। जो घातों की तुलना कुछ इस प्रकार से करते हैं, मानो इन दोनों को छोड़ के इनके घात के 3 बराबर 2abcd, या फिर ऐसा लिख दो 2abcd बराबर 3। ठीक है,
और ये आ जाएगा ABCD बराबर आ जाएगा 3/2 और ये कितना आ जाएगा 1.5। इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ A गुणा B गुणा C गुणा D, इसका आ जाएगा। समझ की बात नहीं समझ आगे समझ में? ठीक है बताओ सर।